ईश्वर की परिभाषा है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ईश्वर। जो हम आप कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, जो हम आप सिर्फ सोच सकते हैं वो भी वो कर सकते हैं, और जो हम आप सोच भी नहीं सकते वो भी वो कर सकते हैं। ये तीन विशेषण हैं ईश्वर के साथ। ऐसे तो सदैश्वर्य संपन्नशाली सड़भग, परंतु ये तीन चीजें, इसलिए मानवीय बुद्धि में ये नारियल की खोपड़ी में बहुत सी बात आती नहीं है। वो अपनी दुर्मति, अपने अल्प ज्ञान के कारण तत्व से रहित हुआ भगवान के अत्यंत मधुराति मधुर लीलाओं में भी खोट निकाल लेता है। जैसे चीरहरण, आज चीरहरण है, कल रास पंचाध्यायी है श्रीमद् भागवत जी का महाप्राण। सात साल के श्री कृष्ण गोपियों के चीर को लेकर कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ जाते हैं, सबको दिखाई पड़ा। पर युवा श्री कृष्ण भरी सभा में नग्न हो रही द्रौपदी को चीर देकर उसकी लज्जा का रक्षा किया। हमारी मति है कि दुर्मति है? 7 साल के भगवान, 7 years old child। और ये भी द्वापर की बात है। तो 7 साल में कली काल में भी काम प्रवेश नहीं करता। यद्यपि भगवान को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे लोग अगर भगवान को डिफेंड करने लगे तो भगवान भी माथा पीट लेंगे। लेकिन समाज में व्याप्त हो रही सनातन संस्कृति के भीतर अज्ञानता के कारण, शास्त्र विहीनता के कारण, मैकॉले की एकेडमिक शिक्षा व्यवस्था में पले बढ़े पढ़े लोग, मैकॉले ने जिनके लिए कह दिया था कि ये भले ही आजाद हो जाएं पर मानसिक रूप से सदा गुलाम रहेंगे। अपने पिता को चिट्ठी लिखी थी मैकॉले ने, रोज तुम्हें याद दिलाता हूं, क्योंकि 108 भागवत सुनने के बाद भी हमारी मति गति परीक्षित की तरह नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं ये बात मैंने सुनी है। सुनना और जानना और फिर मानना, ये बहुत अलग बात है। मेरे गुरु सदा कहा करते, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। सोचे बोले पर करे नहीं, बोला ऐसों की आशा कभी फले नहीं। पर हमारे यहां एक विधा है, हमने सुन लिया, बोलना सीख गए, दैट मीन्स मैं विद्वान। और विद्वान भी हो सकते हैं आप। विद्वान ज्ञानी तो ब्रह्मा भी हैं, सृष्टिकर्ता। लेकिन ब्रज में भगवान के मधुरतम लीलाओं को देखकर, एक दूसरे के जूठे खाते देखकर उनका भी ज्ञान हरण हो गया। और छोटे छोटे ब्रजवासियों का और गौ और बछड़ों का हरण कर लिया।
जिस कमल के नाल तक 100 वर्ष में न पहुंच सके ब्रह्मा, फिर वापस आ गए। नारायण ने जिन्हें चतुश्लोकी भागवत दी, अहमेवासमेवाग्रे, सृष्टि करने के पूर्व स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि मुझे सृष्टि मैं तभी करूंगा जब मुझे सृष्टि करने का अहंकार न हो और मोह न हो। पहले वो ज्ञान दे दो, नहीं तो नहीं करूंगा। देखो, शक्ति मिलने से पहले, सामर्थ्य मिलने से पहले, पद मिलने से पहले, प्रतिष्ठा मिलने से पहले अपने सद्गुरु और परमपिता से प्रार्थना करना कि इतना ज्ञान, इतनी गवेषणा हमें दे दो कि हम इसके माया में न फंसे। ये जगत तुम्हारा है, तुम्हारे नियुक्त मैनेजर की तरह मैं इसकी सेवा कर सकूं, इतना ज्ञान मुझे सदा रहे। कौशल्या को था। कौशल्या से भगवान ने पूछा, बता मैया, तू बाल लीला देखना चाहेगी कि तुझे सदा ज्ञान रहना चाहिए कि मैं राम हूं, नारायण हूं? कौशल्या ने कहा, मुझे ज्ञान होना चाहिए। यशोदा से पूछा, तू बता। यशोदा ने कहा, मुझे कोई ज्ञान वान की जरूरत नहीं, मैं तो दौड़ा के मारूंगी तुम्हें और बांधूंगी उखल में। यद्यपि भगवान ने कई बार प्रयत्न किए, अपने मुखाम्भोज को खोलकर ब्रह्मांड का दर्शन कराया, मृदु भक्षण लीला, मिट्टी के भक्षण की लीला में, लेकिन फिर स्वजन मोहिनी माया, भगवान के पास एक माया बड़ी प्यारी है, स्वजन मोहिनी माया। एक तो साधारण माया है हम जैसे लोगों के लिए, वो तो पड़े ही हुए उसी में। एक है स्वजन मोहिनी माया, जिनको माता पिता बना के आते हैं उनके ऊपर भी माया डाल देते हैं। नहीं तो कई कभी ये काम करने वाली नहीं थी। और एक माया और है जिसको कहते हैं स्वमोहिनी माया। एक माया ऐसी भी है जो भगवान को भी मोहित कर देती। नंद भवन के 84 खंभे आंगन में मणिमुक्ताओं से सुसज्जित रत्न जटित, जब उन खंभे में अपने दृश्य को देखते हैं, अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं, तो ठिठक जाते हैं। गोविंद, छोटे से गोविंद माखन चुरा के खा रहे हैं। अचानक खंभे में उनको दिखा, बोला, तू कहां से आयो? हमारो घर में कहां से आए हो? चुप, ये ले माखन खवाई दे रहे हो, मैया को मत बताइयो। और मैया पीछे खड़ी खिलखिला रही है, बारे गोविंद, बारे मेरे लाला, इतना भोला है, अपने ही प्रतिबिंब से डर जा रहा है। भगवान ने इस विशेष लीला को करने के लिए स्वमोहिनी माया का आरोपण किया है स्वयं के ऊपर। इसलिए तत्वतः जिन्हें शास्त्र और तत्वतः जिन्हें धर्म के विषय में ज्ञात न हो, सदगुरु के मुखाम्भोज से बैठकर 12 वर्ष तक, कम से कम एटलीस्ट 12 ईयर्स, जब तक सम्यक प्रकार से शास्त्रोक्त ज्ञान न दे दें, तब तक लीलाओं पर कभी उंगली मत उठाना। ये कहना कि ये लीला मेरी समझ में नहीं आ रही क्योंकि हमारी बुद्धि तो ग्लास की तरह, लोटे की तरह है, पर हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि मैं भी जल्दी समझ जाऊं।